3 गोलियां, एक स्कूल वैन और एक बच्ची जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो स्कूल जाना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी। 9 अक्टूबर 2012 एक वैन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। अचानक तालिबान उसको हाईजैक कर लेते हैं। वो गाड़ी में दाखिल होते हैं और एक बच्ची का नाम पुकारते हैं। वो नडर बच्ची खड़ी होती है और सीधा उसके सर में गोली मार दी जाती है। जी हाँ नाजरीन, सीधा सर में। जैसे ही गोली उसके सर को चीरती हुई निकली, पूरी दुनिया साकत रह गई। Some breaking news out of Pakistan. New hope for the brave young girl who was shot in the head for speaking out against the Taliban. With a full medical team by her side this morning, Malala Yousafzai doctors said Malala to hospital in some signs of improvement to get the special physical and psychological care she still in critical condition. आदाब नाजरीन, I am Zishan Saeed and welcome to Breath of Ages. आज हम बात करने वाले हैं मलाला के बारे में। मलाला यूसुफजई 12 जुलाई 1999 मैंगोरा सवात एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम मलाला रखा गया। उसके वालिद एक शायर और उस्ताद थे। उसकी वालदा एक बाहौसला घरेलू खातून थी। घर में तालीम की बातें, स्कूल की गुफ्तगू और इंसाफ की लहर हमेशा उसके साथ रही। उसका नाम मलाला एक अफ़गान शायरा की निस्बत से रखा गया था। उस शायरा का नाम था मलालाई। अब मलालाई कौन है? मलालाई 19वीं सदी की एक मशहूर अफ़गान शायरा थी। उसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के शहर मेवंद से था। जब बरतानवी हुकूमत और अफ़गान कबाइल के दरमियान जंगे मेवंद लड़ी गई, जब मर्द जवानों ने हौसला उठा दिया, वो पीछे हटने लगे, तो एक लड़की सामने आई। वो लड़की मलालाई थी। उसने अपनी चादर से अलम बनाया और सफ़ में सबसे आगे जाके खड़ी होगी और उसने अपने शायराना अंदाज में कहा, ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर मर गए तो शहादत होगी, लेकिन शर्मिंदगी से पीछे हट गए तो ये मौत से भी बदतर है। उसके इस जज्बे और इस बात ने जवानों में जज्बे की लहर दौड़ा दी। वो लड़ने के लिए राज़ी हो गए। चूँकि अफ़गान तादाद में भी कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तारीख़ी जीत हासिल की जिसका सहरा मलालाई को जाता है। अब उसके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई, जो कि एक काबिल उस्ताद और शायर थे, वो मलालाई से काफ़ी इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम मलाला रखा। ये महज एक नाम नहीं था, ये एक मिशन था जो बचपन से उसके अंदर परवान चढ़ रहा था। उसके वालिद का मानना था कि अगर एक लड़की सिर्फ आवाज़ से जंग जीत सकती है तो मेरी बेटी भी एक दिन कलम से तारीख लिखेगी। हर इनकलाब एक सोच से जन्म लेता है और मलाला का इनकलाब शुरू हुआ उसके वालिद से। क्योंकि उसके वालिद एक शायर और उस्ताद थे, वो कहते थे कि अगर बेटे की तरबियत ज़रूरी है तो बेटी की तालीम फ़र्ज़ है। यही सोच मलाला की रगों में उतर गई और उसकी सांसों में बहने लगी। वादी सवात, वो वादी जो कभी जन्नत कहलाती थी, जहाँ पहाड़ और दरियाओं की सरगोशियाँ और सिर्फ सुकून था। 2007 के बाद वहाँ तालिबान ने कदम जमा लिए। उन्होंने लड़कियों के स्कूल जला दिए, लड़कों के दिलों में नफ़रत भर दी और खूबसूरती की सरजमीन अब खौफ के कैद खाने में बदल चुकी थी। साल था 2009 जब मलाला सिर्फ 11 साल की थी, जब सब खामोश थे, लेकिन उसने कलम उठाया और BBC के लिए एक डायरी गुल मुकई के नाम से लिखी, जिसमें वो लिखती हैं कि डर लगता है स्कूल जाते हुए, लेकिन फिर भी जाऊंगी। हर लफ्ज़ एक तलवार, हर जुमला एक बगावत। गुल मुकई की डायरी छपी, दुनिया चौंक गई। टीवी पर इंटरव्यूज़, अखबारात की सुर्खियाँ और अवार्ड्स, लेकिन मौत भी कदम ब कदम करीब आ रही थी। तालिबान के नज़दीक ये बच्ची बगावत की अलामत बन चुकी थी। 9 अक्टूबर 2012 दिन आम सा था, लेकिन तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। तालिबान ने वैन रोकी, दाखिल हुए, नाम पुकारा और गोली चला दी, लेकिन अल्लाह ने उस गोली की समत मोड़ दी। सवात में खून बहा, लेकिन लंदन में दुआओं की आंधियां चलने लगी। A nation united in helping this young activist to change the lives of other young girls. 15 साल की लड़की मौत से लड़ रही थी। दुनिया अपना सांस रोक कर बैठी थी। ओबामा ने ट्वीट किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की। BBC और CNN सिर्फ एक नाम ले रहे थे, मलाला। उस वक्त उसके वालिद ने कहा, मुझे मलाला से नहीं, उसके इरादों से डर लगता है। और इंतहा पसंदों ने साबित किया कि अगर वो किसी चीज़ से डरते हैं तो वो एक लड़की से,
جس کے ہاتھ میں کتاب اور قلم ہے۔ سرجری کے بعد اس نے آنکھ کھولی۔ Some really good news to report tonight. Take a look at this. Malala Yousafzai, a Pakistani teenager who was shot by Taliban gunmen in October, walked. اس نے صرف دنیا کو دیکھا نہیں بلکہ بدلنے کا ارادہ کیا۔ وہ لندن چلی گئی مگر سوات اس کے اندر تھا۔ ملالہ نے صرف تعلیم کو جاری نہیں رکھا بلکہ اسے اپنی جنگ کا ہتھیار بنایا۔ سال 2012 اوسلو کا سٹیج، ملالہ بول رہی تھی اور دنیا سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی میں ان 22 ملین لڑکیوں کی نمائندہ ہوں جنہیں تعلیم سے محروم رکھا گیا۔ 17 سال کی عمر میں ملالہ نوبل پرائز جیتنے والی سب سے کم عمر ترین شخصیت بن گئی۔ Let this be the last time that a girl or a boy spends their childhood in a factory. Let this be the last time the girl is forced into early child marriage. Let this be the last time that a child loses life in war. Let this be the last time that we see a child out of school. آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاست، فلسفہ اور معیشت کی تعلیم حاصل کی۔ ملالہ فنڈ بنایا تاکہ دنیا کی ہر بیٹی 12 سال کے لیے مفت تعلیم حاصل کر سکے۔ ملالہ پر چلنے والی گولی صرف اس کو خاموش کرانے کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ ہر اس لڑکی کو خاموش کرانا چاہتے تھے جو خواب دیکھتی ہے، جو ملالہ کی طرح بننا چاہتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک بچی قلم اور کتاب کی طاقت سے دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ یہ محض صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ علم، جرأت اور حوصلے کی آگ ہے جو ہر اندھیرے میں روشنی کی ضد کرتی ہے۔ اور جب کبھی یہ دنیا کسی بچی سے اس کا خواب چھینے گی تو ایک اور ملالہ قلم لے کر کھڑی ہو جائے گی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اس کو چپ کرا دیں گی لیکن وہ آج بھی ہیں اور ایک پوری نسل کی گونج بن چکی ہے۔ اس کو مارنے والے، اس کو چپ کرانے والے تو چلے گئے لیکن ملالہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی اسی جذبے، اسی ہمت، اسی حوصلے سے اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ تھا ملالہ کی زندگی کا سفر۔ اب اگلی کہانی کس ہیرو پہ ہو یہ آپ لوگ بتائیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔